तो आज के टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम ए से कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हमें इस बारे में ऑलरेडी आइडिया है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। ठीक है, हम ये कहते हैं ऑल पॉजिटिव एंड दिस इज साइन पॉजिटिव, दिस इज tan पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो है रेसिप्रोकल मेट्रिकल रेशियो। जैसे हम कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, आप ये देखें कि एंगल ए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। हमें ये पता है कि हम ये कहते हैं साइन ऑफ एन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आप देखें कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कर लूं, बेसिकली साइन क्या है, ये रेशियो बिटवीन दीज टू साइड्स है। अगर मैं इस रेशियो को फ्लिप कर देता हूँ और हाइपोटेन्यूज ओवर बी बनाता हूँ तो ये एक रेसिप्रोकल रिलेशन बन जाता है। तो इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ एन एंगल ए। यानी अगर हम रेसिप्रोकल रिलेशंस की बात करें तो वो रिलेशन होते हैं कोसिकेंट, ठीक है, या होते हैं सीकेंट, या होते हैं कोटेंजेंट। ये तीन रिलेशन होते हैं, ये इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कोसिक ऑफ ए कहते हैं, कोसिकेंट ऑफ ए ही रीड करते हैं। इसी तरह कॉज ऑफ एन एंगल ए जो है वो अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बन रहा है, आप हाइपोटेन्यूज ओवर बेस लेते हैं तो इस रेसिप्रोकल रिलेशन का नाम है सीकेंट ऑफ ए। और इसी तरीके से tan ऑफ एन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर ओवर बेस, और रेसिप्रोकल रिलेशन बन जाएगा cot ऑफ एन एंगल ए इज बी ओवर पी। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी इसका मतलब ये हुआ रेसिप्रोकल रिलेशन में साइन ऑफ एन एंगल ए इज बेसिकली इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट ऑफ एन एंगल ए। या हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि कोसिकेंट ऑफ एन एंगल ए इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ एन एंगल ए। या हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि कोसिकेंट ऑफ एन एंगल ए into sine of an angle A is equal to 1. Likewise, cos of an angle A is equal to 1 over secant of an angle A. Secant of an angle A is equal to 1 over cos of an angle A. Or when you cross multiply and it is equal to 1. फिर ले लें sin cos और tan of an angle A is equal to 1 over cot of an angle A, या आप इसे ले लें cot of an angle A is equal to 1 over tan of an angle A, या आप इसे ले सकते हैं cot of an angle A into tan of an angle A is equal to 1। तो ये आपके पास आ जाएगा रेसिप्रोकल रिलेशन वाला। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखिए, अगर हम ग्राफ की बात करें कि ग्राफ ऑफ कोसिकेंट ऑफ एन एंगल ए, सेकेंड ऑफ एन एंगल ए एंड कॉट ऑफ एन एंगल ए। ठीक है, अब हम इसको सीखते हैं। मसलन मैं जिस टाइम ग्राफ अगर लेना चाह रहा हूँ कि कोसिकेंट ऑफ एन एंगल ए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ग्राफ बना लेता हूँ 1 ओवर साइन ऑफ एन एंगल ए का, और वहां से फिर मैं देखता हूँ कि मैं इस ग्राफ को किस तरीके से उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज ये ग्राफ है, और क्योंकि हम स्केचिंग पे जाएंगे तो स्केचिंग का अपना बेसिक आइडिया कि अगर हम 90 का इंटरवल लेते हैं, ये बनता है 180 और ये बन जाएगा 270 एंड दिस इज 360। ठीक है, और ये बनता है -90 और -80। चलें अभी हम तीसरा ले लेते हैं, 1 आ गया, ये 2 आ गया, इसी तरीके से -1 एंड -2। ठीक है, साइन का जो ग्राफ बनेगा वो बनता है 0 पे 0, 90 पे 1 और 180 पे ये वाला ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। ये आ गया जी साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, दिस इज साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब थोड़ी सी वर्किंग आप देखें कि बेसिकली कोसिकेंट ऑफ एन एंगल ए है क्या चीज। ये जो कोसिकेंट ऑफ एन एंगल ए है, बेसिकली इट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ एन एंगल ए। और जो हमने ग्राफ स्केच किया है वो 0, 90, 180
270 और 360 के साथ हम इसे स्केच करते हैं ना। तो अब अगर आप ये करें, मिसाल के तौर पे आप x की वैल्यू 0 लेके y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 0 को चेक करें, तो आप कोसिकेंट ऑफ 0 फाइंड नहीं कर सकते जब तक आप 1/sin ऑफ 0 ना लिखें। तो ये बनता है 1/0, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 180 ले लूं, यानी साइन जिस जिस जगह पे 0 देता है, देखें अब साइन 180 भी 0 होता है ना, तो मैं जब इसे कोसिकेंट ऑफ 180 कर रहा हूँ, तो बेसिकली 1/sin 180 है, 1/0, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। अब ये जिस जिस जगह इन्फिनिटी आ रहा है ना, हम वहां पे वर्टिकल लाइंस जो है ना वो प्लॉट कर देते हैं। देखें जरा, का इन्फिनिटी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के साथ आ रहा है, दूसरा आ रहा है क्योंकि y पे x 0 है, 180 पे आएगा। और इसी तरीके से फिर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये 360 पे है, और इधर से ये -180 पे आ गया। ठीक है, ये जो आपके कोसिकेंट के ग्राफ है ना, ये बेसिकली इसी के अंदर लाई कर सकते हैं, जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है। तो लेकिन इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए हम ऐसा करते हैं, टेबल पे जाते हैं और टेबल पे जाके उसकी वैल्यूज को बनाते हैं। टेबल पे इसकी वैल्यू अगर हम बनाएं, मोड पे जाएं, ये टेबल लें और इसे कोसिकेंट ऑफ ए मत लिखें, आप लिखें कि 1/sin ऑफ एन एंगल एक्स। और इसको स्टार्ट हम कर लेते हैं 0 से, एंड हम इसे करते हैं 360 पे, और गैप इसका ले लेते हैं 90 का। और ये क्वेश्चन डिग्री मोड में है, तो ये टेबल आ रहा है। आप देखो 0 पे इन्फिनिटी, 180 पे इन्फिनिटी, 360 पे इन्फिनिटी। ठीक है, ये आए हुए हैं। आप देखो 90 पे ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, ये देखें कि ये वाला जो ग्राफ आ रहा है, ये 90 पे हमें दे रहा है 1। ठीक, यानी इसका मतलब है ये 90 पे 1 आ गया। और फिर इसी तरह 270 पे -1। अब इससे तो नहीं पता चल रहा, तो आप एक और काम करें कि इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करने के लिए ना, जो स्टेप है ना उसको 45 कर दें, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आप देखो ये 45 पे कितना आ गया, 1.4। तो ये 45 पे ये 1 और 1.4 ये इधर आ गया। फिर देखें 90 पे 1 आ गया, 135 पे भी ये आ गया, यानी इसका मतलब है कि यहाँ से हमें इतना आइडिया हो गया कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। ये अब आप इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड करके सोच सकते हैं कि अगर ये ऐसे बन रहा है, तो बेसिकली इसने इस तरीके से होना है कि जो डॉटेड ग्राफ साइन का ना, देखो उसकी रिफ्लेक्शन बन रही है ऊपर की तरफ। इसी तरीके से आप देखें, ये 180 से लेकर को अगर हम 360 के अंदर देखें, तो 225 पे माइनस आ रहा है, और 1.4 ये 1, ये 1 और 1.4 तकरीबन माइनस में। और फिर ये वाली वैल्यू इधर आ रही है, और ये -1 भी आ रहा है। यानी मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ इस तरीके से तो आ ही रहा है। तो अब आप इसको इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर दें, तो एक्सटेंड करके ये आपके पास आ, ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि यहाँ से ये सारा ग्राफ बनेगा कैसे। तो इसी तरीके से अगर मैं इसमें ये डॉटेड ग्राफ को आगे ऐसे कन्वर्ट करता हूँ, और ये देखें मेरा, अब मैं जब इसको कोसिकेंट इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो देखें कोसिकेंट ग्राफ में -1 आना है। ये वाला जो ग्राफ है वो वाला इसके मुताबिक बनेगा, और इसको मैं इस तरीके से आगे ले गया। तो जितनी ऐसी ये डॉटेड लाइंस है, आपका ग्राफ इसके अंदर बनेगा। ये जो ब्लैक ग्राफ है, ये वाला ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। हम इसके साथ लिख सकते हैं कि दिस इज कोसिकेंट ऑफ एक्स, ये कोसिकेंट का ग्राफ बन गया। ठीक हो गया। अब आप हल्का सा आइडिया साइन का लेके कोसिकेंट का ग्राफ बना सकते हैं। अब मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता हूँ ना। अब हम ग्राफ लेते हैं कि जी y इज इक्वल टू सिकेंट ऑफ एन एंगल ए, और सिकेंट ऑफ एन एंगल ए के लिए आप पहले कॉस ऑफ एन एंगल ए का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो आप ये देखें, ये आ गया जी कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ। अब आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि जब हम y इज इक्वल टू सिकेंड ऑफ एक्स लेंगे, ये बेसिकली 1/cos ऑफ एक्स है। अब आप सोचेंगे x की क्या वैल्यू दो, cos किस वैल्यू पे 0 देता है। जैसे मैं लेता हूँ
x की वैल्यू 90, तो y क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑफ 90। मजे की बात है कैलकुलेटर में सेकेंड की ऑप्शन नहीं होती है, हमें उसे 1/cos 90 करना पड़ता है, तो 1/0 पे इंफिनिटी, यानी 90 पे ये चीज आ रही है। इसी तरह अगर मैं 270 ले लेता हूँ तो y इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ 270 अगेन इज इक्वल टू कॉस ऑफ 270, ये भी जीरो और ये इंफिनिटी। अब हमें आइडिया हो गया 90 और जहां जहां पे डॉटेड लाइन बन सकती है, तो उस चीज का हमें आइडिया हो गया। देखें जरा, मैं अगर ये देखें, एक यहाँ पे ले लेता हूँ, 270 पे ले लेता हूँ, यानी 180 के गैप पे ये आ रहा है। इस तरफ लेफ्ट साइड पे जाऊं तो ये -90 से जाएगा, फिर आप इसको ले लें तो ये वाला ग्राफ इसमें से जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा सेकंड का तो इसी के अंदर आएगा। और जो कॉस का ग्राफ बन, अच्छा अब मैं कॉस के ग्राफ को पूरा करता हूँ तो देखें -90 पे भी ये वाली चीज जीरो हो जाती है। ठीक है, ये लीजिए, अब मैंने इस कॉस के ग्राफ को दोनों साइड पे एक्सटेंड कर दिया, -90, -180, -270 और 360। ठीक है, अगर तो मैं इसमें ये बनाऊं ना, ये देखें जरा, यहाँ पे इस ग्राफ में इस तरीके से बनना है। ठीक है, ये देखें, अदरवाइज आप टेबल पे वैल्यूज लेके प्लॉट कर सकते हैं। अब हर दो डॉटेड लाइंस के दरमियान आप इस तरह का सा ग्राफ ले लें। ये ले जी, ये वाला ग्राफ बन गया इसका, ये लो ये इधर आ गया। अच्छा इसमें देखें, ये वाला ग्राफ यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और इसी तरीके से ये लाइंस ले लें। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, यानी इसका मतलब है ये थोड़ा सा जो हिस्सा बचा है, इसको अगर आप देखें तो ये वाली चीज यहाँ से ऐसे करके, ये ऐसे करके आ रहा है। क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट करना पड़ता है तो ये वाला फिर ऐसे आगे जाना था, और बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे भी ये चीज आ जाएगा। नहीं जी, अब आपके पास ये जो ब्लैक कलर का जो ग्राफ हमने लिया है, ये सीकेंड ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुताबिक। अब हम क्विकली देख लेते हैं जी के y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स के ग्राफ को लेते हैं कि, और इसके लिए हम पहले टेन ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। हमें पता है कि टेन जो होता है ना वो 90 पे अनडिफाइंड होता है, तो पहले टेन का ग्राफ ले लेते हैं, फिर ये 270 पे आ जाएगा, यहाँ पे ये -90 पे आ जाएगा, और -270 पे आ जाएगा। और टेन का जो ग्राफ बनता है वो यहाँ से, जैसे ये वाली वैल्यू इस तरीके से आती है। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा कि, अब ये देखें कि यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। हाँ जी, -90 पे ये डॉटेड लाइन जा रही है ना, यानी ऊपर भी -इंफिनिटी, नीचे -इंफिनिटी, ऊपर +इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा ये टेन का ग्राफ बनाया मैंने। अब देखें कि कॉट का ग्राफ लेना है ना, तो कॉट के ग्राफ को जरा टेबल पे हम जाके इसकी सेटिंग करें तो देखें कि ये चीज क्या बन सकती है कि टेन ऑफ एक्स आ गया, स्टार्टिंग हम इसकी 45 के गैप के साथ ये वैल्यू आ रही है। अब जरा हम देखते हैं कि जैसे 190 पे जीरो हो रहा है, ऊपर से लें तो जीरो पे जीरो, जीरो पे इंफिनिटी है, यानी आप डॉटेड लाइंस देखें इसकी किस पे आ रही है, तो इस डॉटेड लाइन का कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये देखो जीरो पे आ रही है डॉटेड लाइन, यानी एक्स जीरो किस पे होता है, वाई एक्सिस पे। फिर वो आ रहा है 90 और 180 पे जाके फिर ये आ रही है, यानी इसकी 180 वाली पे आ रहा है। फिर ये इसी तरीके से ये 0 के बाद 1 पे 45, यानी 45 पे 1 है, ये 45 है, तकरीबन हम 1 को कहीं पे यहाँ ले लेते हैं, ये आ गया जी 1। और फिर देखो 90 पे 0, फिर 135 पे -1, यानी अब आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली, ये देखें इससे होता हुआ, अब मैं इसका बेंड जरा सही बनाना है तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, ये ऐसे हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये देखें कि इसको इस तरह ले लेंगे, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके नीचे की तरफ जा रहा है। ये वाली वैल्यू 1 की भी हम यहीं पे कहीं पे शो कर देते हैं कि ये वाला 1 आ रहा है। चले ठीक है, और ये वाला इसी तरीके से -1। अब इसी तरीके से हर दो डॉटेड लाइंस के दरम्यान जो ऑरेंज कलर की है, उसमें ये ग्राफ बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा। मसलन मैं जब इसे यहाँ पे लूंगा तो ये देखें कि इसने इसके दौरान ऐसे आना है। फिर और कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी ले लेता हूँ तो ये वाला आ गया।
अब इसी तरीके से ये लें, ये कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, यानी ये वाला आपके पास देख लें ब्लैक कलर का जो ग्राफ है वो कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक होगी जी बात, लें जी, ये रहा जी हमारा इसमें ग्राफिकल इंट्रोडक्शन था। और आप ऐसा करो ना कि ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए इसकी, इसके साथ ही इसको डिले में नहीं डालना, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। आप ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये वाला आप होमवर्क में रख लें कि एक्सरसाइज 3A और क्वेश्चन नंबर 11 इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि ये वाला काम आपका क्लियर हो जाए। ठीक होगी बात जी।